हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू एज सुन एज यू लैंड अप इन यूएस। तो जब आप इंडिया से यूएस आते हैं या फिर आप किसी भी नई कंट्री में जाते हैं तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए न्यू होती हैं। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे पता नहीं होती है। इनिशियली यहाँ पे सेटल होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप जब यहाँ पे एक पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है, यहाँ पे आपको रहने के लिए घर नहीं होता है, यहाँ पे आपको मोबाइल सिम कार्ड चाहिए होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी एंड आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आज का कंटेंट आपको पसंद आए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल हैप्पी रिच लिविंग। मैं वहाँ पे भी आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट डालती रहती हूँ, सो प्लीज़ फॉलो मी देयर। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले जब आप इनिशियली यहाँ पे आते हैं तो आपको पहले रहने के लिए घर चाहिए होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंडिया से ही अपार्टमेंट सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दैट इज़ गुड। सो वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली डेज में अगर आप ऑफिस के थ्रू आ रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे होटल प्रोवाइड करते हैं वो लोग, तो आप उस टाइम पे भी आप यहाँ पे घर सर्च कर सकते हैं या फिर आप इंडिया से ही ऑनलाइन अपने जो फ्लैट हैं वो अपार्टमेंट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो जब आप अपार्टमेंट सर्च करते हैं तो आपको एक बात का बहुत ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वो एक सेफ एरिया हो जहाँ पे भी आप अपार्टमेंट हंट कर रहे हो या फिर अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो। सेकंड तो आपका रीजनेबल है, और अगर आपको और चीज़ें जाननी है कि कैसे अपार्टमेंट रेंट करें तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी तो प्लीज़ डू चेकआउट इट। आप उस वीडियो में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको कि आप किस किस तरीके से आप यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। जो आपकी सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका बैंक अकाउंट। तो हर चीज़ के लिए आपको बैंक अकाउंट होना यहाँ पे ज़रूरी है। अपार्टमेंट का बिल पे करना होगा या किसी भी चीज़ का पे करना होगा या फिर आपकी सैलरी भी आएगी तो आपको बैंक अकाउंट में ही आएगी। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप ऑफिस के थ्रू आते हैं, आई मीन ऑफिस वाले भी प्रोवाइड करते हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड करने होंगे और वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे आपके बैंक अकाउंट ओपन करने में। अगर वो नहीं करते तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आपको बैंक जाना होगा या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। आप सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन कराइए और उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बिना कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर होता है वो हमेशा देखा जाता है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज लेनी होगी, आपको यहाँ पे सिम कार्ड परचेज करना होगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक मोबाइल नेटवर्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, लाइक वेरिजोन है, टी मोबाइल है, लाइका मोबाइल है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, और उसमें ना फैमिली प्लान्स वगैरह भी होते हैं, तो वो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ परचेज कर सकते हैं तो वो आपको रीजनेबल पड़ेगा। तो वो सब आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले ले लेना चाहिए, और वो आपको यहाँ पे किसी भी स्टोर मतलब वेस्ट बाय वगैरह कहीं पे भी आपको ये अवेलेबल रहेंगे। फोर्थ, आपको यहाँ पे एसएसएन के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप इनिशियल डेज में आप अपना एसएसएन सबसे पहले अप्लाई करें। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप एसएसएन ऑफिस लेकर जाएं और वहाँ पे अपना एसएसएन अप्लाई कर दें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपको यहाँ पे, तो इसीलिए आप एसएसएन तो सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई करें। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो आपको स्टेट आईडी यहाँ पे लगेगी। तो आपको स्टेट आईडी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा। स्टेट आईडी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इंक्लूड होता है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करें। इनिशियल डेज में आपको यहाँ पे ड्राइविंग करना अलाउड होता है, जो कि आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें, बट आई थिंक ये 3 मंथ्स ही अलाउड रहता है। उसके बाद आपको यहाँ का ही ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है और एक आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, दैट इज़ रोड टेस्ट।
तो वो आपको देना होगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो यहाँ पे मस्ट है। आपकी कंपनी भी प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वो आपको रीजनेबल पड़ेगा। और आप बाहर से भी चाहे तो आप बाहर से भी हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है, क्योंकि यहाँ का मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए आप हमेशा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लें। तो ये आपकी बेसिक आईडीज़ है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इनिशियल डेज में ही अप्लाई कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड एज सुन एज यू गेट इनटू योर अपार्टमेंट्स, तो आपको और भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक आपको इंटरनेट सर्विस आपको लेनी पड़ती है, तो आपको उसके लिए भी अप्लाई करना होता है। बट ये आपको जब आप अपार्टमेंट में रहने लगे तब आपको इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए आपको जब अपार्टमेंट ले लें उसके बाद आप इंटरनेट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी बहुत सारी हैं, लाइक एक्सफिनिटी है, यहाँ पे कॉमकास्ट है, तो आप टीपी लिंक है। तो ये सब चीज़ आपकी सर्विसेज हैं। आप जब अपने सोसाइटी में एंटर कर जाएं उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपकी कौन सी सर्विस चलती है, तो आप वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपना फैमिली डॉक्टर भी यहाँ पे सर्च करना होता है। तो यहाँ पे जब भी आपकी हेल्थ ख़राब होती है या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो अपना फैमिली डॉक्टर है उसी को ही कंसल्ट करना पड़ता है, उसको दिखाना होता है। और उसके बाद अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, लाइक स्किन की प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको रेफर करते हैं। उसके थ्रू ही आप यहाँ पे अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे अपना एक फैमिली डॉक्टर फाइंड करना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे आपकी बेसिक नेसेसिटी है, वो है कार। तो यहाँ पे जब इनिशियल डेज में आप आते हैं तब आपको यहाँ पे कार की ज़रूरत इतनी नहीं होगी। अगर आप डाउनटाउन वगैरह में रह रहे हो या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत ही बेकार है। लाइक न्यूयॉर्क वगैरह, न्यू जर्सी वगैरह में आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वहाँ मेट्रो वगैरह चलती है। बट अदर देन दोज एरियाज़ यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही बेकार है। और अगर आप ऊबर वगैरह करते हैं, लिफ्ट वगैरह करते हैं, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव करती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अपनी कार होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हर चीज़ बहुत दूर होती है। तो इनिशियल डेज में आप यहाँ पे कार रेंट भी कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कार खुद परचेज करनी होती है। तब तक आप अपनी कार पे रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सी परचेज करनी है और आपको कितना प्राइस पड़ रहा है। तो आप इनिशियल डेज में आप वो रिसर्च करिए, और आपका जब क्रेडिट स्कोर हो जाए तो आप कार परचेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्रेडिट स्कोर यहाँ पे बहुत ही। और जब आप अपार्टमेंट में रहने लगते हैं तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक आपको सबसे पहले तो वॉलमार्ट जाके आपको यहाँ पे कंफर्टर और एक पिलो खरीद लेना चाहिए। तो वो इनिशियल डेज में आपको सोने के लिए काम आएगा। तो अगर आपके पास कंफर्टर है, आपके पास पिलो है, तो आप एटलीस्ट सो सकते हैं। और अपार्टमेंट सेटल करने में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए कि इनिशियल डेज में आपको 1-2 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें परचेज करनी चाहिए अपार्टमेंट के लिए, तो जो जो आइटम्स आप लोगों को लगेंगे और रीज़नेबल प्राइस पे कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन। और मैं एक बोनस पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जिनके बच्चे हैं जो फैमिली के साथ आते हैं, सबसे पहले तो उनको अपने स्कूल सर्च करना चाहिए, और जो भी बेस्ट स्कूल उन्हें लगता है वहाँ के आसपास में ही उनको अपार्टमेंट सर्च करना चाहिए। स्कूल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप पे मिल जाएगी, या फिर आप अपने कॉलीग से भी पूछ सकते हैं कि आप किस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। इस तरीके से आप अपने बच्चों का स्कूल सर्च कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि उसके बाद आप अपना जो अपार्टमेंट है वो सर्च करिए, और उसी एरिया में सर्च करिए जहाँ पे अपने बच्चे का स्कूल है। तो इससे आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा पिकअप एंड ड्रॉप करने में। तो मैंने आपको आज की वीडियो में जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडीज़ होती हैं, इनके लिए अप्लाई करना होता है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे इंक्लूड की हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, जब आप
अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं तब आपको क्या क्या चीज़ें सही होती हैं, तो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।